नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विनोद भट्ट और आप देख रहे हैं यूर मेडिसिन एडवाइज़र। और हम आज जानेंगे यूरिक एसिड के बारे में और आपको बताएंगे कि मेडिसिन और खान पान से हम यूरिक एसिड को कैसे कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं यूरिक एसिड के बारे में। आज हम आपको यूरिक एसिड के बारे में बताते हैं और जानेंगे कि मेडिसिन और खान पान से हम कैसे यूरिक एसिड को कम या ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है और क्यों होता है, इसके कारण क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइबर से भरपूर चीज़ें मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने में मदद करता है, जिसमें प्यूरिन का पाचन भी तेज़ी से हो जाता है। और फिर ये अपशिष्ट पदार्थ तो इंडाइजेशन होता है फूड होता है, वो किडनी से फिल्टर होकर मलमूत्र के जरिए शरीर से बाहर आ जाता है। आज ये समस्या आम हो गई है, बदलते लाइफस्टाइल के चलते यह कम एज के लोगों में भी देखने को आसानी से मिल जाता है। आप देखोगे कि हर किसी को यूरिक एसिड का पेन होता रहता है। यूरिक एसिड दरअसल हमारे खून में पाए जाने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है, एक प्रोडक्ट होता है जो कि प्यूरिन नामक रसायन के टूटने पर बनता है। हमारे बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म होता है तो आपस में ब्रेक डाउन होता है, उसकी वजह से ये प्यूरिन नामक रसायन बनता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक यह एक स्वस्थ शरीर में 3.5 से 7.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाएगी तो आपका यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है। तो अगर बढ़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड 7.2 से ज़्यादा है या आपके जोड़ों में क्रिस्टल बनकर जमने लगते हैं, इससे हड्डियों के बीच में गैप हो जाता है, जिससे हड्डियों कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जोड़ों में तेज़ दर्द होता है इस यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण, और सूजन और गठिया की समस्या और यूरिक एसिड बढ़ने से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और थायराइड होने का खतरा भी अधिक हो जाता है। इसकी वजह से यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ जाए तो हाइपर प्यूरिसीमिया के चलते ये आपकी किडनी पर भी बेहद ख़राब असर डालता है। हम आपको बताते हैं कि आप दवाइयाँ और कुछ खान पान से भी यूरिक एसिड का इलाज कर सकते हैं। प्यूरिन इसका सबसे बड़ा कारण है, तो सबसे पहले आपको प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ से दूरी बनानी पड़ेगी, जिसमें खासकर मीट होती है, सी फूड होती है, गोभी, मशरूम, ज़्यादा फैट वाला दूध, राजमा, सूखे मटर और पालक खाने से बचें। और हम जानेंगे कि फ़ाइबर की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं हम अपने खाने में, क्योंकि ये फ़ाइबर मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने में मदद करती है, जिसमें प्यूरिन का पाचन भी तेज़ी से हो जाता है। फिर ये अपशिष्ट पदार्थ किडनी से फिल्टर होकर मलमूत्र से बाहर आ जाता है। और जानेंगे कि रिच फूड का सेवन करें। ओट्स, साबुत अनाज, फलियाँ, गाजर, चिया सॉस, अलसी के बीज जो होते हैं आदि डाइट में ले सकते हैं। विटामिन सी भी आप ले सकते हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए। ये खून में यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकता है। विटामिन सी जो होता है, जिसे आपको आसानी से लिम्सी के नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप जोड़ों में दर्द, ऐंठन, सूजन की समस्या को राहत मिलती है विटामिन सी खाने से। और विटामिन सी जो होता है वो गाउट की समस्या में भी अच्छी तरह राहत देता है। इसमें आप विटामिन सी टैबलेट के साथ खट्टे फल जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गई, ग्रेप फ्रूट हो गए, कीवी हो गया आदि का सेवन भी कर सकते हैं। और शराब और मीठे से दूरी बनानी है आप दोस्तों। आपको अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो शराब बॉडी को और किडनी फंक्शन में बहुत परेशानी पैदा करता है, जिससे यूरिक एसिड फ़िल्टर नहीं हो पाता। और आपको बताया, जब फ़िल्टर ही नहीं हो पाएगा तो बॉडी के अंदर ही रहेगा और आपको यूरिक एसिड की समस्या से जूझना पड़ेगा। और मीठे में प्यूरिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम आपको मीठा खाने से मना करते हैं, जो कि हानिकारक हो सकता है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा। अब बात करें कि मेडिसिन से हम कैसे यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं, तो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी एलोप्रिनॉल, फेविस्टेट, पोगलेटिकेस, प्रोबेंजासिड जैसी मेडिसिन है। उससे भी ज़्यादा और भी मेडिसिन आती है जो आप यूरिक एसिड को कम करने के लिए ले सकते हैं। पर आप ये सब तभी ले जब आपको फ़र्क ना पड़े, बहुत ही ज़्यादा समस्या हो तो आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।